जय हिंद दोस्तों, शेयर मार्केट ट्रेडिंग कोर्स का ये मेरा तीसरा वीडियो है और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में क्या अंतर है, किन लोगों को ट्रेडिंग करना चाहिए और किन लोगों को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट करने से पहले जो 7 इंपॉर्टेंट बात होता है ना, उसको जानना बहुत ही जरूरी है। तो अगर आप एक बिगिनर्स है और ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के चक्कर में परेशान है कि भाई क्या करना चाहिए, क्या सही है, स्टूडेंट्स के लिए क्या चाहिए, जो बिगिनर्स होते हैं उनके लिए क्या चाहिए, जो जॉब करते हैं उनके लिए क्या होना चाहिए, सही ट्रेडिंग करें या इन्वेस्टमेंट करें, ओवरऑल इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और साथ ही ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के बारे में कंप्लीट जानकारी भी देखने को मिल जाएंगे। शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कोर्स का ये मेरा तीसरा वीडियो है। पिछले 2 वीडियो में मैंने आप लोगों को कंप्लीट जानकारी दिया था, उस वीडियो को भी अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के जरूर देख लीजिएगा। और शेयर मार्केट का ट्रेडिंग कोर्स मैंने अपने चैनल पे शुरू कर दिया हो, तो यहां से आने वाली बहुत सारे ऐसे वीडियो आ जाएंगे जहां से आप लोग बिल्कुल फ्री में यहाँ पे हमारे चैनल के माध्यम से शेयर मार्केट का बिल्कुल जीरो लेवल से हीरो लेवल तक सीख सकते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग हो या चाहे जो भी हो, सारा चीजें मैं आप लोग को सिखाने वाला हूं। तो चलिए चलते अपने मोबाइल स्क्रीन पर, आप लोग को डिटेल में सिखाऊंगा। और लास्ट वाली जो बात है, इसमें जो 7 इंपॉर्टेंट बात है उसको आप लोग जरूर सुन करके जाएगा और समझ करके जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताया हो। और अगर आप हमारे कोर्स को ज्वाइन नहीं किए हैं, शेयर मार्केट ट्रेडिंग कोर्स का, जो कि मात्र 299 रुपए का है, तो उसको भी आप लोग जरूर ज्वाइन कर लेंगे, जहां पे आप लोगों को बिल्कुल जीरो लेवल से सारी चीजें सिखाऊंगा और जो पीडीएफ मैं आप लोग को देता हूं वो चीज भी आप लोग को देखने को मिल जाएगी। आ चुका हूं अपने मोबाइल स्क्रीन पर और आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे आपके लिए बहुत अच्छे से मैं समझा सकूं, तो यहाँ पे मैंने पूरा कंप्लीट जो है यहाँ पे पीडीएफ बना करके और इसका नोट्स बना करके लेकर के आया हूं। जैसा कि मैं हर वीडियो में आप लोग को बोलता हूं कि मैं जो है आप लोग को शेयर मार्केट एकदम जीरो लेवल से सिखाने वाला हूं। एक एक बातों को एकदम जीरो लेवल से सिखाऊंगा ताकि आप लोग को दूसरा वीडियो कोई देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। अभी आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो बहुत सारे अच्छे तरीके से मैं नोट्स बना करके रखा हूँ और मैं बोलता भी हूँ कि जब भी आप मेरे वीडियो को देखें तो कॉपी कलम लेकर के बैठिए और ध्यान से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखते भी चलिए, ताकि आप लोग लॉन्ग टाइम तक इसको अच्छे तरीके से याद कर पाए और समझ पाएंगे। हालांकि मेरे वीडियो को देखने से ही आप लोग को हमेशा जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा, क्योंकि मैं डिटेल और आसान भाषा में आप लोग को समझाता हूँ। और मैं आप लोग को बता दूं कि ये सारे नोट्स भी आप लोग को देखने को मिल जाएंगे, जितने भी ये सारा पीडीएफ आप देख पा रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे पीडीएफ जितने भी मेरे वीडियो में बताता हूँ, सारे पीडीएफ भी आप लोग को देखने को मिल जाएंगे अगर आप हमारा 299 रुपये का कोर्स बाई कर लेते हैं। बहुत ही कम प्राइस रखा हो, जिसमें आप लोग को वीडियोज और बहुत सारे वीडियो तो मैं यूट्यूब पर नहीं दे पाऊंगा ना, तो इसके लिए कर आप लोग जो है यहाँ पे 299 रुपये दे करके मेरे पीडीएफ बहुत सारे, और इसके अलावा जो है ऑप्शन ट्रेडिंग का बहुत सारा कोर्स का पीडीएफ जो है आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे मेरे सौम्या क्लासेस एप्लीकेशन पे। तो वहाँ पे भी आप लोग जरूर एक बार ट्राई करेंगे। चलिए हम यहाँ पे जान लेते हैं सबसे पहले कि यहाँ पे ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के बारे में समझेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे लास्ट में कि 7 ऐसे कौन सा इंपॉर्टेंट जानकारी है जो कि हर ट्रेडर को, हर लोगों को यह पता होना चाहिए। और एक चीज मैं यहाँ पे आप लोग को डिस्क्लेमर यह भी देना चाहूंगा कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। मैं आप लोग को ये सारी चीजें एजुकेशनल पर्पज के लिए बताता हूँ, इस बातों को भी ध्यान में रखना आप लोग को जरूरी है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं कि ट्रेडिंग करूँ या इन्वेस्टमेंट, सबसे बड़ी मन में सवाल यही आती है। तो भाई देखिए, ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी होगा, क्योंकि जीरो लेवल से मैं आप लोग को सिखा रहा हूँ। सही और गलत में फर्क समझना आप लोग को होनी चाहिए। देखिए, बहुत सारे लोग जो है ना बिना समझे ट्रेडिंग में कूद जाते हैं। होता क्या है, फिर इसको कहते हैं क्या कि शेयर मार्केट फर्जी होता है। लेकिन सच तो यह है कि गलती मार्केट की नहीं होती है, गलती जानकारी की होती है। अगर आप शेयर मार्केट के बारे में कुछ पता ही नहीं, भाई एक एक पॉइंट को यहाँ पे ध्यान में रखना पड़ता है, कुछ पता ही नहीं और शेयर मार्केट में कूद गए और बाद में जब आप लोग को जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाते हैं, तो आप लोग बोलते हैं ना ये शेयर मार्केट गलत है, ये जुआ है, ये बहुत सारा ऐसे ऐसे आप इसको गलत भ्रम फैलाने लगते हैं लोगों को। जिन लोगों को यहाँ पे आने के होती है वह भी लोग आपके बातों से डर जाते हैं। तो जब तक किसी चीज़ के बारे में आप ज्ञान नहीं है, जब तक आप उसके बारे में सच्चाई पता नहीं है, तो आप उसको गलत नहीं बोल सकते। ठीक है, मतलब यह है कि आप शेयर मार्केट बहुत अच्छा चीज़ है, जबकि आप लोग इसको नहीं समझोगे तब तक। कम ज्ञान ज़्यादा खतरनाक होता है, वही वाली बात है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे सबसे पहले ट्रेडिंग क्या होता है इसके बारे में हम जानते हैं। तो ट्रेडिंग का मतलब होता है दोस्तों जल्दी खरीदना और जल्दी बेचना। ट्रेडिंग मतलब ट्रेडिंग कर रहा है, जल्दी खरीद रहा है, जल्दी बेच रहा है। अब कैसे, देखिए ट्रेडिंग में लोग जो है ना रोज शेयर को खरीदते हैं और रोज बेचते हैं, मिनटों में, घंटों में, एक दिन में। मतलब आज मार्केट खुला, मार्केट खुलने का भी एगो समय होता है। सुबह 9:30 में मार्केट खुल जाता है, शाम को जो है 3:30 पर मार्केट बंद हो जाती है, और सैटरडे और संडे मार्केट बंद रहती है। इस बात को भी ध्यान में रखना जरूरी है। ठीक है, तो अब मान लीजिए आज मार्केट खुला, हमने आज थोड़ा बहुत कोई भी शेयर में पैसा लगाया, फिर जो भी थोड़ा बहुत बढ़ गया और उसको हम बेच दिए, तो उसे उस अनुसार से हमने आज ट्रेडिंग कर लिया। मतलब रोज करते हैं। जैसे में आप लोग देख सकते हैं कि मान लीजिए कि सुबह में हमने जो है 100 रुपया का कोई खरीदा और 103 रुपया बन गया, बस हम इसको बेच दिए तो क्या रुपया हो जाएगा, यहाँ पे 3 रुपया बन जाएगा। तो यही एक जो है सिंपल होता है ट्रेडिंग का।
मतलब ट्रेडिंग की सच्चाई यह है कि रिस्क इसमें बहुत ज़्यादा होती है और रोज़ स्क्रीन पर देखनी पड़ती है। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आप लोग को रोज़ाना स्क्रीन पर देखना पड़ेगा, रोज़ाना जो है आप लोग को ट्रेडिंग के लिए टाइम देना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि आज मार्केट ऊपर जाएगा या आज मार्केट नीचे गिरेगा, क्या होगा, कोना में पैसा मतलब लगाना होगा, कौन कहाँ जाएगा, क्या करेगा, सारा कुछ इस पर डाटा देखना पड़ेगा बैठ करके कंप्यूटर स्क्रीन पर। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आप लोग को इमोशन कंट्रोल नहीं हुआ तो पैसा उड़ जाएगा। अगर मान लीजिए किसी कंपनी का शेयर जो है बढ़ रहा है, हमको यहाँ पे मन होगा कि अब बेच देते हैं, लेकिन फिर बाद में हरी सिंह बढ़ जाएगा, यहाँ पे 10 पर था तो नहीं बेचे, एक बार यहाँ पे 20 पर चला गया, तो भाई क्या होगा यहाँ पे, ओह भले हम यहाँ पे रुक जाते, ऐसा अफसोस वाला होता है ना बात। तो ट्रेडिंग में जो है ना सबसे पहले मेन जो ये इमोशन शब्द होता है कंट्रोल, इसको करना बहुत जरूरी है, इमोशन पे कंट्रोल। अब भाई मान के चलो ना कोई चीज़ बढ़ते जा रहा है, हम यहीं पे कह दी कि ना अब ना बढ़ेगा, कहीं घट जाएगा, यहीं पे खरीद लेते हैं, जबकि यहाँ पे 10 रुपया था और ऊपर जाकर के 20 रुपया पर जो है यहाँ पे नीचे गिरेगा, तो हमको मन में आ गया ना कि ओह भले हम नहीं बेचते, यहाँ जाता तब हम बेचते। तो यही बात हो जाता है इसमें। इसलिए ट्रेडिंग स्किल का खेल होता है, शॉर्टकट नहीं होता है। ट्रेडिंग के लिए आप लोग को माइंड होने चाहिए, ट्रेडिंग के लिए आप लोग को जो है इस डिटेल में जानना होगा, डिटेल में सीखना पड़ेगा। अगर आप ऐसा ही कर लोगे, कूद गया तो बस हो गया भाई, खला खत्म हो जाएगा। ट्रेडिंग के लिए आप लोग को प्रॉपर स्किल होना चाहिए रोज के रोज। लेकिन अगर आप बात करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, तो इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, थोड़ा इसको बारे में समझ लीजिए। इन्वेस्टमेंट में ये होता है दोस्तों कि इन्वेस्टमेंट में आप कर सकते हैं क्या कि आप कोई अच्छी कंपनी को देख करके, जैसे कोई इन्वेस्टमेंट का मतलब सिंपल समझो भाई कि हम किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर दे रहे हैं लंबे समय तक के लिए, बस उसको हम लंबे समय तक के लिए छोड़ दिए, इन्वेस्ट कर दिए। और इसमें क्या होता है कि समय को काम करने दो, मतलब आप अच्छी कंपनी कोई देखो, उसमें जो है मान लीजिए मेरा ABC कंपनी है, अब ये कंपनी हमको लगता है कि आने वाले 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल या 10 साल या 20 साल के बाद जो है ये कंपनी अच्छा हमें जो है रिटर्न दे सकता है। ठीक है, तो हम जो है यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसमें लगा देंगे अपना जो भी अपना लगाना है वो लगा करके छोड़ देंगे, अपना बाद में इसको देखेंगे कि भाई बाद में बढ़ेगा तो हमको हो जाएगा प्रॉफिट। तो इस तरीक़ा से हमको एक लॉन्ग टाइम के आज लगा दिए छोड़ दिया, अब बस इसको कोई मतलब नहीं रखे, तो मतलब कोई अच्छी कंपनी को देखो और उसको जो है यहाँ पे आप खरीद करके छोड़ दो। इन्वेस्टमेंट शेयर में सालों तक रखा जाता है, कंपनी जब बढ़ती है तो आपको भी पैसा बढ़ता है। मान लीजिए अब जैसे मान लीजिए 100 रुपया में आपने जो है यहाँ पे क्या किया, 100 रुपया में जो है आपने यहाँ पे शेयर को ले लिया और 3 से 4 साल 5 साल तक के लिए छोड़ दिया, बाद में 100 रुपया का जो है यहाँ पे बन जाएगा कितना देख सकते हैं, और बीच बीच में जो है इसको आप डिविडेंड भी मिलता है। अब मान लीजिए डिविडेंड, ये डिविडेंड शब्द जो होता है ना क्या होता है देखिए बताता हूँ। डिविडेंड का मतलब होता है कि अगर आप कोई कंपनी जो है प्रॉफिट हो रहा है, ग्रो कर रहा है, कोई कंपनी ज़्यादा बढ़ रहा होगा, तो उस समय जो है कंपनी भी थोड़ा बहुत अपने शेयर होल्डर को जो इन्वेस्ट किया रहता है ना उसको डिविडेंड के रूप में कुछ पैसा देते हैं, जो भी डिविडेंड होता है तो उसमें जो है पैसा देते हैं बीच बीच में, बाकी आप लोग का बढ़ रहा है वो तो होते रहता है। तो यही होता है इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब हम समझते हैं ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टमेंट में क्या है, सिंपल जो है कंपेरिजन करेंगे, सिंपल दोनों में, ट्रेडिंग वर्सेस जो है दोनों में। तो दोनों में सीधा फर्क समझ लो भाई कि ट्रेडिंग जो होता है ना जल्दी पैसा देता है, ज़्यादा खतरा होता है इसमें ट्रेडिंग वाला में। ठीक है, लेकिन इन्वेस्टमेंट में क्या है, धीरे धीरे पैसा बनता है, कम खतरा होता है। मान लीजिए ट्रेडिंग कर रहे हैं, आज हमने किया, हो सकता है कि लॉस भी हो सकता है ट्रेडिंग में, कल हो सकता है कि यहाँ पे प्रॉफिट हुए, तो यहाँ पे एक फिक्स नहीं है ट्रेडिंग वाला में। लेकिन इन्वेस्टमेंट में क्या है, एक बार हम कोई ABC कंपनी है इसमें हम जो है लगा कर छोड़ दिया अपना जो है एक मतलब अच्छे देख करके नहीं किसी चीज़ में लगा करके इन्वेस्ट करके छोड़ देंगे कि आगे चल करके हमको ये जो है फ़ायदा देगा, तो इसमें जो है रोज़ रोज़ का तामझाम नहीं रहेगा, आज देखना है कल देखना है। ट्रेडिंग में क्या होगा, आज हमको देखेंगे ये बढ़ेगा कि आज घटेगा, आज क्या होगा कथी होगा, रोज़ टाइम देना पड़ता है। तो ओवरऑल यहाँ से आप ये समझ रहे हैं कि पैसा आप कमाते तो हो इन्वेस्टमेंट में ही, पैसा आपके लिए काम करता है। ठीक है, ट्रेडिंग में भी, दोनों में, लेकिन वही है कि आपको जो है धीरे धीरे पैसा बनेगा इसमें इन्वेस्टमेंट वाले में, और ट्रेडिंग वाला में जल्दी पैसा बनता है, लेकिन इसमें थोड़ा ज़्यादा खतरा होता है। पार्ट 4 में बिगिनर्स के लिए हम जानते हैं कि अब आखिर क्या सबसे जरूरी बात ध्यान में रखना है। तो देखिए अगर आप बिगिनर्स हो यानी कि पहली बार नए नए जो अगर आप कर रहे हो, तो मेरी सलाह क्या रहेगा, ध्यान से सुनिए। पहले आप ट्रेडिंग मत करो, आपको अगर बिगिनर्स हो तो पहले आप ट्रेडिंग मत करो, पहले आप इन्वेस्टमेंट सीखना। मान लीजिए मैं कोई ABCD कंपनी के बारे में जानना सीखो कि कंपनी कैसे काम कर रही है, कंपनी कैसे ग्रो करेगी, कंपनी का आगे क्या फ्यूचर है, कंपनी के बारे में डिटेल में जानना सीखो कि कंपनी आगे कर क्या देगी, क्या होगा, उसके में इन्वेस्ट करना सीखेंगे इस कंपनी में। क्योंकि बिना सीखे ट्रेडिंग का मतलब मेहनत की कमाई आग में झोंकना। अगर आप बिना सीखे ट्रेडिंग करते हो तो मेहनत की कमाई जो है ना अपना आग में झोंक रहे हो भाई, समझ गया। गोल्डन लाइन आप लोग को याद रखने वाली जो ट्रेडिंग स्किल है उसके लिए मैं बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए। इन्वेस्टमेंट जो है ना जो है पेशेंस है, और जो पेशेंस सीख गया यानी कि
समझ गया, वही मार्केट में टिकता है। इन्वेस्टमेंट करने के लिए मतलब जो आप लोग को पेशेंस होनी चाहिए। अब हम यहाँ पे देखिए आप क्या कर सकते हैं, एक्शन प्लान आपके लिए मैं बता रहा हूँ कि अगर आप स्टूडेंट हो या जॉब करते हो तो पहले इन्वेस्टमेंट शुरू करो। ध्यान से समझो भाई, अगर आप जो है स्टूडेंट हो, जॉब करते हो, तो आप लोग को सबसे पहले क्या शुरू करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। छोटी से छोटी रकम में सही जानकारी के साथ आप ट्रेडिंग बाद में भी सीखी जा सकती है, एक बार में भी कमाया जा सकता है। ठीक है, अब चलिए आप लोग के लिए ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टमेंट का ये जो 7 जोड़ी पॉइंट जो मैंने आप लोग के लिए लेकर के आया हूँ, इसको आप लोग थोड़ा सा जान लीजिए। सबसे पहले कौन सा रास्ता आपके लिए सही जोड़ी है, एकदम शॉर्टकट तरीका आप लोग के लिए ज़्यादातर बता देता हूँ। देखिए, यह पॉइंट्स ऑडियंस को खुद कंट्रोल करेगी कि आप स्टूडेंट हो तो इन्वेस्टमेंट करेंगे। ध्यान दीजिए, स्टूडेंट्स हो तो क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट पर ध्यान देंगे। ट्रेडिंग का मतलब आप लोग को ट्रेडिंग में नहीं जाना है। जॉब करते हैं तो आप लोग के पास टाइम नहीं रहेगा, आप एक बार लगा दिए छोड़ दिए, भाई यहाँ बढ़ेगा बढ़ेगा, ऐसा आप लोग को इन्वेस्टमेंट ही जाना होगा। फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहते हो, आप लोग को लगता है कि नहीं मुझे यही करना है, तो आप ट्रेडिंग सीखे पहले, सीखने के बाद ही ट्रेडिंग करेंगे। ठीक है, जिसके पास समय कम है, सिंपल बात, जिसके पास समय कम है वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसके लिए इन्वेस्टमेंट बेस्ट होगा। अब आती है कि कैपिटल की सच्चाई, 7 बात में दूसरा बात जो होता है ना, कैपिटल की सच्चाई, रियल टॉक बात बताता हूँ। देखिए, ट्रेडिंग में पैसा रोज घूमता है, इसलिए कैपिटल पर ज़्यादा दबाव पड़ता है। इन्वेस्टमेंट में पैसा जो है धीरे धीरे ग्रो करता है, इसलिए टेंशन कम होती है। मान लीजिए आज हमारे पास कहीं से दोस्त उससे कहीं से 1000 रुपया आया, हमने इन्वेस्ट कर दिया किसी कंपनी में, अब छोड़ दिए, भाई ये सोना चांदी लेखा बात हो जाता है। कि मान लीजिए आपने जो है सोना का कोई जो है कुछ भी गोल्ड आपने बाई करके छोड़ दिया, तो आप क्या करते हैं, साल 2 साल बाद ही जब उसको जो है सेल करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो एक इन्वेस्टमेंट ही होता है ना, ठीक उसी प्रकार होता है। लेकिन ट्रेडिंग आप लोग को रोज करना पड़ेगा। अब वार्निंग लाइन ये है कि छोटे कैपिटल में ट्रेडिंग सबसे बड़ा रिस्क हो जाएंगे, आप लोग को नहीं करना चाहिए। इमोशनल का खेल, ऑडियंस को रियलिटी क्या दिखाती है सर, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ट्रेडिंग में डर, लालच, गुस्सा सबसे बड़ा दुश्मन होता है। अगर आप ट्रेडिंग में डरते हो, लालच करते हो, गुस्सा करते हो, अपने आप को जो है अपने इन्वेस्टमेंट में जो है ये सारी चीज़ों को नहीं ध्यान रखते हो, तो ये सारा चीज़ें मतलब आप लोग को बड़ा दुश्मन बन जाएगा। इन्वेस्टमेंट में जो है इमोशन कम और पेशेंस ज़्यादा चलता है, पेशेंस रखना पड़ता है इन्वेस्टमेंट में। लाइन याद रखने वाली बात यह है कि मार्केट से नहीं, अपने इमोशन से हारते हैं लोग। ठीक है, मार्केट से नहीं हारते, अपनी इमोशन खो देते हैं। टाइम जो है यहाँ पे देखिए, कमिटमेंट में बहुत से लोग इग्नोर करते हैं इसको। ट्रेडिंग में रोज टाइम देना पड़ता है। इन्वेस्टमेंट, जैसे मैंने आप लोग को बोला था ना कि ट्रेडिंग करते हो तो आप लोग को रोज समय देना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। अब महीने में एक बार जो है काफ़ी, आप लोगों को जॉब वालों के लिए क्लियर मैसेज आता है कि महीने में एक बार देखना काफ़ी रहेगा, बस एक बार जो इन्वेस्टमेंट करेंगे। बिगिनर्स के लिए सबसे बड़ी गलती क्या होता है कि हाई ट्रस्ट पॉइंट में बिगिनर सबसे पहले दूसरे की टिप्स और ट्रेडिंग करते देखते हैं, और याद करो टिप्स से प्रॉफिट नहीं होती है, सिर्फ नुकसान होती है। आप मेरा या किसी और का देख करके करोगे तो भाई दूसरे को देख करके छलांग नहीं मारना चाहिए, आपको अपना से भी होने चाहिए। दूसरे को देख करके, जैसा कि देखिए सोशल मीडिया पर अभी 2025 जो है अब खत्म होने वाली है, रियलिटी आप लोग को बताता हूँ। देखिए, इंस्टाग्राम पर जो आप लोग को दिखता है ना, जितना आप लोग देखते हो प्रॉफिट इतना किया मैंने, ये बना लिया है, वो प्रॉफिट नहीं होती है, वो प्रमोशन होती है। वो एक मतलब एक तरीका से बनाया होता है, असली पैसा नहीं होती है, सोर्स से नहीं है, जो होती है समझ से बनता है। ठीक है, वो सब एक मतलब आप लोग को बता दो कि वो सब एक प्रोमोशनल होता है। हम लोग को भी बता दिया जाए कि ऐसे इस तरीके से बताना है, तो हम लोग भी बता सकते हैं, लेकिन वैसा मैं नहीं कभी करूँगा, नहीं करने आप लोग को भी कहूँगा कि करना है आप लोग को। तो आप सोशल मीडिया पर जो चीज़ें दिखता है उस पर जो है आप लोग को विश्वास बिल्कुल भी नहीं करना है। क्लियर रोड मैप आप लोग के लिए क्या बता रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आप लोग बेसिक से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप मेरे चैनल को ध्यान से देखिए, वीडियो को देखिए और अच्छे तरीके से बेसिक लेवल पर आप सीख लीजिए। लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट जो है आप लोग को पहले कर लीजिए, और रिस्क मैनेजमेंट के बारे में सीख लीजिए, फिर आप लोग ट्रेडिंग अपने मन से कर। हमको करना है 70% आप लोग जो है मैं बोलूंगा कि आप लोग भी इन्वेस्टमेंट पर ध्यान देंगे, 30% ही जो है ट्रेडिंग पर आप लोग ध्यान देंगे। वीडियो को लाइक नहीं किए तो जल्दी से फटाफट लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों आप लोग को शेयर मार्केट से रिलेटेड जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन तुरंत आप लोग को जरूर मिल जाए।